प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अगले के चैप्टर हम लोग पढ़ते रेवलेशन चैप्टर 14 का। क्या लिखा है? मेमना और उसके लोग। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जना का सा शब्द था। और जो शब्द में मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे इस सिंहासन के सामने, चारों प्राणी और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। ये वे जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिया गया है। उनके मुंह से कभी झूठ निकलता था। वे निर्दोष है। 3 स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों का सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहते हुआ आया, जो कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध की कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा दुआ की युगने को उठते रहेगा। और जो उस पशु की उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर भी मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिखा, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही लेते हैं। कटनी। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आप पहुँचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। आन जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना आंसू लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उसने मंदिर में से निकल जो स्वर्ग में है उसके पास भी चौका आंसू था। फिर एक और स्वर्गदूत जिस आग पर अधिकार था वेदी में से निकालकर और जिसके पास चौका हंसुआ था उसे उच्च शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाग पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना आंसू लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में डाक रोंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगमों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ये था आज का बाइबल का वचन। तो जानते हैं आज बाइबल के वचन में क्या लिखा है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने यीशु की आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने विश्वास किया। खाली विश्वास करना नहीं है, उनकी आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ता है। तो वो
उनके नाम के बारे में बता रहे हैं। उस राह पे चले उन्होंने, और उन्होंने जो जो जिनके साथ यीशु के साथ दुख भोगा है उन्होंने उठाया है। जिन्होंने, जैसे बाइबल के वचन में लिखा है, जो यीशु का क्रूस उठा के अनुसरण करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु के साथ सुख दुख में हर इसमें दिया है। मतलब जो भी है, आज बहुत लोग सह रहे हैं पर लोग क्या चाहते, अच्छा ही चाहते, पर यीशु के साथ वो क्रूस उठाना नहीं चाहते। जो उन्होंने बोला है कि मेरा क्रूस का अनुसरण करो, तो ये वो लोग हैं। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धारावा और बड़े गर्जना का सा शब्द था, और जो शब्द में मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वैसे ऐसे के सामने चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,24,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। मतलब वो 1,24,000 के सिवा और भी लोग हैं जो पृथ्वी पे थे और वो गीत नहीं सीख सकते थे। कौन से गीत की बात कर रहे हैं आपको पता है? वो गीत की बात कर रहे हैं जो यीशु को समझ रहे हैं, उनके साथ गीत गा रहे, यीशु की आराधना स्तुति करे, पूरे दिल से यीशु को अपनाया है, वो गीत की बात कर रहे हैं। ये वो जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। और ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ निकला था, वो निर्देश है। ये वही जो लोग हैं, प्रभु उन लोगों के बारे में बात कर रहा है, या उन्हें उस बारे में बात कर रहा है जो उन्होंने देखा और उसने जो सुना कि वो जो स्त्रियाँ कौन है जो यीशु को जानते हैं, उन्होंने कभी हमेशा पश्चाताप किया है, उसने ईश्वर का डर रखा है और उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कभी कभी झूठ नहीं बोला। जैसे 10 कमांडमेंट में आपने देखा होगा कि पिता परमेश्वर ने वो 10 कमांडमेंट दिए हैं, कभी झूठ ना बोलना, बहुत सारी चीज़ें अपने सिवा अपने ईश्वर की करना। आपने सुना होगा 10 कमांडमेंट्स। तो ये वही है जो कभी मुँह से झूठ नहीं निकलते हैं और हमेशा यीशु की आराधना स्तुति करते, उनकी राह पे चलते हैं। वो उन कुंवारों की बात कर रहे हैं। और जो मतलब बोलते ना कि मेमना के साथ पीछे हो लिए, मतलब कैसे बाइबल का वचन क्या बोलते हैं, जिन्होंने यीशु की आवाज़ सुना, आवाज़ सुन के उन्होंने जो जो बताया कि नहीं आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, जिन्होंने यीशु के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खोला और यीशु का उनके दिल का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने यीशु का वेलकम किया और उनकी बातें सुने और उनके ऊपर चले, तो ये उन लोगों की बात है। और उन्हें यीशु के कहने पे पश्चाताप किया और उन्हें कभी पाप नहीं किया, ये उन लोगों की बात कही जा रही है। तो वो क्या है, कभी उनके वो निर्देश ठहराए गए, तो ये उन लोगों की बात कहा गई है। और वो वही गीत मतलब वो वही गीत सीख सकते। कौन सा गीत? यीशु की, क्योंकि आपको पता है स्वर्ग के राज्य में हमेशा आराधना स्तुति दिन रात चालू रहती है। तो मैंने फिर मैं आपको आगे का सुनाती हूँ। 3 स्वर्गदूत, मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनने के लिए सुसमाचार था। फिर और 3 स्वर्गदूत के बारे में बताया। उसमें से एक स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, उसने आकाश के बीच में उड़ते हुए एक देखा कि जिसके पास मतलब बाइबल का वचन क्या बोलता है, प्रभु यीशु पापी लोगों के लिए आया है, जात धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। मतलब हर एक मनुष्य की जो पापी है, जो इस धरती पे है, उनको सुसमाचार जो लोग सुनाते थे उनके बारे में बात किया गया है। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसके स्वर्ग और पृथ्वी के और समुद्र के जल के सोते बनाए हैं। मतलब जो स्वर्गदूत था, आपके कोई भी आपके चुने लोग जब आपके पास आते सुसमाचार सुनाने, वो स्वर्गदूत रहते हैं। उनकी ओर से आपको सुसमाचार सुनाया जाता है। वो आपको बार बार अलर्ट करते हैं कि भाई ईश्वर से डरो, पाप मत करो, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। उन्हें सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बोला कि क्या करना है, यीशु क्या चाहता है, आप पश्चाताप करो, पाप मत करो, ये उनकी बात है। उन्होंने बोला कि भजन गाओ, उनकी आराधना स्तुति करो, उनकी हर एक राह पे चलो। ये स्वर्गदूत है। वो जो मतलब बोलते हैं कि यीशु ने हर एक सृष्टि का निर्माण किया, हर एक स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र जल हर एक चीज़ बनाई है। तो वो लोग बोलते परमेश्वर से डरो, कहीं तुम लोग पाप ना कर बैठो, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है डरना है तो यहोवा से डरो।
के लोगों से मत डरो। तो वो आपको साफ साफ बोल रहे हैं, जिन्होंने आपके वहाँ पे स्वर्ग भेजे, उन्होंने सुसमाचार सुना यीशु के बारे में कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, पाप पश्चाताप करो। क्योंकि हर समय हम लोग भी जब लोगों के पास जाते तो हम लोग यही बोलते हैं कि पश्चाताप करो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती। और जिन्होंने पश्चाताप किया वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, क्योंकि हर एक अन्य का पालन करने से स्वर्ग में राज्य में उनका पालन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोलोगे कि नहीं बाबा, कई जगह पे क्या होता है, वचन खाली बोलते रहते और दिल से मानते नहीं, खाली वचन मुँह से रट्टा लगाते। रट्टा नहीं लगाना है वचनों का, उसके ऊपर चलना है, पश्चाताप करना है। हम लोग को उसमें है गलत है या सही है, आपको खुद को परखना है। अगर हम लोग नहीं चल रहे तो हम लोग को खुद को पश्चाताप करना है, क्योंकि हम लोग को स्वर्ग के राज्य में जाना है। इसलिए सुसमाचार सुनाया जाता है और हम लोग को पश्चाताप करना है। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत कहती हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। ये व्यभिचार कौन है? जैसा मैंने बोला, इब्लिस का साथ जो व्यभिचार कहलाती है, वो कौन थी? वो झूठा प्रचारक थी, झूठा लोगों को फैलाती थी, उनको बहकाती थी और झूठे झूठे सुसमाचार सुनाती और लोग वहाँ पे बहक जाते थे। वो व्यभिचार कहलाते हैं, जो गलत राह पे गए। मतलब आपको पता है शैतान को अधिकार दिया, जैसे कि हम लोग ने पहले भी वचन में देखा है कि जो इब्लिस की आत्मा थी, दूसरा जो दो पशु, उसमें से एक जो दूसरी पशु थी वो इब्लिस की, तो उसमें पूरा सामर्थ दिया गया था। वो बहकाती थी हर सारे लोगों को और वो झूठ प्रचार करती थी और वो व्यभिचार में वो उसकी बात कही गई है। तो उसने क्या किया, व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। मतलब जो ईश्वर को पसंद नहीं है, वो उसने सुसमाचार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बड़े बड़े चमत्कार को वो पीछे भागे, उन लोगों की बात कही गई है। फिर इनके बाद एक तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहते हुआ आया, जो कोई यीशु पशु उसकी मूर्ति की पूजा करे और माथे पर अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर प्रभु की निरी मदिरा जो उसके क्रोध की कटोरों में डाली गई है कहीं ये पिएगा और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग गंध की पीड़ा में पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज मूर्ति पूजन कर रहा है। तीसरा स्वर्गदूत हम लोग को ये कह रहा है, जिसने भी उन पशुओं की मूर्ति किया, जैसा कि दो पशु में से एक पशु की बात मैंने कही थी सेकेंड वाली, कि उसने बहकाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति पूजन के लिए लोगों को किया, फोर्स किया, मूर्ति पूजन करा, उसके पीछे भागो, चमत्कार दिखे, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगह में मूर्ति पूजन हो रहा है। माना कि जो कैथलिक लोग हैं वो भी मूर्ति पूजन कर रहे हैं। बहुत हर एक जाति धर्म ने जितनी सारी मूर्तियाँ हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि कैथलिक हो या कोई, हर एक जाति धर्म ने जिन्होंने मूर्ति पूजन कर रहा है, जो इमेज बना के रखा है अपने भगवान का या किसी की मूर्ति बनाई है, उन लोगों की बात की है जो भी मूर्ति पूजा करते हैं। प्रभु यीशु स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, जो यीशु का क्रोध का जो कटोरा है, वो ईश्वर का जो क्रोध का कटोरा उसमें डाला जाएगा, क्योंकि वो ऐसी आग है, अगर आप उस आग में चले गए आप कभी बाहर नहीं आ सकते। क्यों पता है? क्योंकि लिखा है उनकी पीड़ा दुआ युगता रहेगा। हम वो ज्वालामुखी जो गुस्सा है, उन्होंने बोला है, बाइबल के वचन में भी लिखा है कि मूर्ति पूजा करना छोड़ दो। हर एक वचन पुराने ग्रंथ में भी बोला है, उन्होंने हर एक कदम पे आपको समझाया सुसमाचार द्वारा कि मूर्ति पूजन करना छोड़ दो। फिर भी लोग ने मूर्ति पूजन नहीं छोड़ा है, आज आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे पूरी तरीके से। तो ये अंतिम समय में उन्होंने ये बताया, अभी भी समय है, आपको ये छोड़ना है, क्योंकि बार बार मेंशन किया। जब हम लोगों को समझाते कि मूर्ति पूजन मत करो, तो लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता कि नहीं कुछ नहीं होता है। और ये रेवलेशन चैप्टर में जो भी लिखा है ये सच बात है। जिन्होंने जो पाप किए हैं ये उसका सबका न्याय किया जाएगा। ये मैंने बोल रही हूँ, ये इस रेवलेशन चैप्टर में जो लिखा है वो बोल रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो और जो उसके नाम की छाप लेके उसके दिन चैन ना मिलेगा। और जो पशु करके जो आप लोग 3:6 के बारे में बताया है, जो ये इन पाप में डूबे हैं उनके ऊपर वो छाप लगाई जाती है, किनके ऊपर? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया।
किस तरीके से उन्होंने पाप किया, जिन्होंने इस तरीके से पापी किए, मूर्ति पूजन, हर एक चीज़ की जो पहले मैंने सुना है कौन से पाप है, तो उसके द्वारा अगर नो नहीं चले तो उनकी वो पशु की छाप लगाई गई है और लगाने वाले हैं। मतलब अगर आज भी सुधरे तो लगाई जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, आज ही वो छोड़ देना है। पवित्र लोक का दिलेश इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिखा है, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं और वे आपसे धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम के विश्राम पाएंगे, उनके कार्यों के साथ हो लेते हैं। मतलब ईश्वर ये भी बोलता है जो पवित्र लोग है, पवित्र लोग कौन है? पवित्र लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु ने हम लोग को पवित्र बनाया तो मैं भी पवित्र। ऐसा नहीं होता। पवित्र लोग वो है जो यीशु में विश्वास करते, उनके राह पे चलते, उनकी आज्ञा को पालन करते। पवित्र लोग कौन है? वो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि जो मेरे आज्ञा का पालन करेगा वही मेरे सबसे प्रिय पुत्र पुत्री रहेंगे। पुत्र पुत्री क्यों कहा है? क्योंकि अगर आप यीशु के बेटे बेटी बन गए हो तो प्रभु पवित्र है, तुम लोग भी पवित्र है। जैसे बोलते कि आपकी माँ बाप आपने जन्म दिया तो वो उनके बेटे कहलाते, वैसे ही जो यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं वो लोग पवित्र है, जो उसके हिसाब से चलते हैं वो पवित्र है। तो क्या बोलते हैं, जो यीशु का क्रूस उठा के उनके राह पे चलते, जैसे कि अगर आपके घर में कुछ चीज़ें हो जाती है तो आप उनके हर एक सुख दुख में साथ देते हैं, वैसे जो पिता परमेश्वर के सुख दुख में साथ देते, उनकी बातें मानते हैं, वो क्रूस के ऊपर मर गए हैं और मरते हैं, वो धन्य कहते हैं जिन्होंने पश्चाताप किया और उनके राह पे चले। तो वो उनको बोलते प्रभु यीशु मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जैसे कि बाइबल का वचन बोलता है, ए बहुत से दुबई हो तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम विश्राम दूंगा। मतलब हर एक जुआ मेरे ऊपर डाल दो, मेरा जुआ हल्का है। जिन्होंने भी अपना पूरा शरीर तरीके से सरेंडर किया यीशु को, वो विश्राम पाने वाले हैं। और जिन्होंने सुख दुख में साथ दिया यीशु को, उनके राह पे चले, वो विश्राम पाएंगे। और आगे बढ़ते कटनी, मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र श्री का कोई बेटा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका आंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना आंसू लगाकर लवीन ना करो, क्योंकि लवीने का समय आ पहुंचा, इसलिए पृथ्वी खेती पक चुकी है। मतलब एक उजाला बादल, उसके बाद मनुष्य के पुत्र श्री का बेटा होता, मतलब यीशु बैठे हुए, और जिसके सिर पर सोने का मुकुट है, हाथ में चौका आंसुआ है। फिर भी जैसे कि एक स्वर्गदूत था, वो एक चौका था, उसने क्या किया कि अभी समय हो गया है। जैसे बाइबल का वचन क्या बोलता है, कटनी का समय आ गया है ना। खेत में मजदूर बहुत कम है, पर ऑलरेडी कटनी का समय आ पहुंचा है। अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे खेत भी पक चुकी है, अभी समय आया है उस कटनी को काटने का। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कटनी का समय है, मजदूर बहुत कम है, पर कटनी पक चुकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो एक शब्द वो स्वर्गदूत बोलता क्या कर रहा है, वो बड़े शब्द पुकार का आंसू लगाकर लवीना कर रहा है, अभी उसका न्याय हो रहा है। अन जो बादल में बैठा था उसने पृथ्वी आंसू लगाए और पृथ्वी की लवीना हो गई। और उसने क्या किया, जैसा कि हमने बाइबल के नए ग्रंथ में लिखा है, कटनी का समय आता है, जो अच्छी फसल है उसको बाजू में किया जाता है, और जो अच्छी फसल नहीं है बाजू में ये किया था। अच्छी फसल कौन? जो यीशु के राह पे चले, जिन्होंने आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने पश्चाताप किया, उनकी बातें माने, वो अच्छी फसल। और जो जलाने वाली फसल, जिन्होंने कभी यीशु को विश्वास ही नहीं किया, उनकी बातें ही नहीं माने, उनकी राह पे नहीं चले, जिन्होंने यीशु को जाना ही नहीं, उन्होंने वो गलत फसल थी, तो उन्हें पृथ्वी की लवीना की गई। और स्वर्गदूत वो लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने आपके पास आते थे, उन्होंने बार बार आपको रोका टोका कि पश्चाताप करो, हर एक चीज़ करो, पर लोगों ने सुना नहीं। तो प्रभु यीशु ने अपने कटनी के समय बहुत सारे शुरू से लेकर नबियों को भेजा, अपने दूतों को भेजा आपके पास सुसमाचार सुनाने के लिए। उन्होंने बहुत सारी आपकी बातें बताई, पर किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, और अपनी मनमानी करते रहे और उस सुसमाचार के ऊपर नहीं चले। फिर एक स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, उसके पास भी चौका आंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत है जिससे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला और जिसके पास चौका आंसुआ था, उच्च शब्द से कहा, अपना चौका आंसुआ लगाकर पृथ्वी तक कुछ काट ले, और उसकी दाग पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना आंसुआ लगाई और पृथ्वी की दाखलता फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। ये किसकी क्या हुआ? फिर और एक स्वर्गदूत निकला, फिर उसने
उन्होंने क्या किया, अपनी चौका हंसुआ को चलाया, मतलब उन्होंने जिसके ऊपर आग का अधिकार था, आग उसको आग दिया गया था। तो जो जिन्होंने यीशु का सुसमाचार एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, उन लोगों को क्या किया, गंदी जो फसल थी, जो गलत फसल, गंदी फसल थी, वो क्या की आग के रसकुंड में डाल दिया। उस परमेश्वर के जो गुस्सा हो गए थे, इतना साल सुसमाचार सुनाया, उन्होंने मेरी बात नहीं मारी, तो मतलब परमेश्वर को बड़े रसकुंड में डाला गया। मतलब वो आग, जो आग की जो कुंड है, रसकुंड, मतलब वो आग इतनी भयानक है, आप सोच नहीं सकते हो। जिनको भी डाला गया है उनका लहू इतना बह रहा है, मतलब रसकुंड में से इतनी लहू निकले कि घोड़ों की लगाम तक हो जा और 100 कोस तक भाग गया। मतलब ये भयानक है जो यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि आप वो चीज़ छोड़ दो। आज भी आपके पास यीशु के स्वर्गदूत आते हैं, आपको सुसमाचार सुनाते हैं, पर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। पर आप क्या कर रहे हो, आज भी पैसा कमाने के पीछे पड़े, शादी वहाँ में पड़े। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप मत करो, पर आपको वो महसूस करना है, आपको पश्चाताप करना है, प्रार्थना में रहना है, यीशु के वचनों के ऊपर चलना है, आपको ये सब छोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि नूह को बताया गया था, पिता परमेश्वर जाके उन लोगों को बता कि मैं 40 दिन 40 रात पानी बरसाने वाला है, पूरा मैं नष्ट करने वाला है सृष्टि। पर लोगों ने नूह की बात नहीं मानी। आखिर में नूह ने क्या किया, पिता परमेश्वर बोला अगर वो लोग बात नहीं मानते तो तू अपना एक बोट ले और उस पोत बना और उसमें अपने जितने सारे लोग हैं, तेरे घर वाले और जो जानवर है, जो पक्षी है, जो भी जो जंतु है, उनके एक एक जोड़ा ले लेना और उस पोत पे उनको चढ़ाना, ताकि वो आने वाले दिनों में फिर से सृष्टि का निर्माण करेगा। तो नूह ने क्या किया, बाकी के लोग क्या थे, वो अपने ही लाइफ में धुन थे। वैसा ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग भी अपने लाइफ में धुन रहो और बहुत सारे लोग जो स्वर्गदूत है या कोई चुने लोग हैं, आपको वार्निंग देख के जाए कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहे हैं, पर तुम लोग अपने ही लाइफ में व्यस्त है, खाने पीने में, शादी में, पैसा कमाने में, हर एक चीज़ में, पर तुम लोग बात ही नहीं मान रहे। तो उसी तरह ना हो जाए। तो अभी भी समय है कि आप पश्चाताप कीजिए, यीशु के राह पे चलिए, क्योंकि ये जो अंतिम समय चल रहा है कि जैसा प्रकाशित ग्रंथ में वाक्य में लिखा है कि तुम लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम लोग को उस नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। क्योंकि मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। जैसे नूह को भी बताया गया था, उन लोगों ने बात नहीं मानी। ये गलती उन लोगों की नहीं है जो आपके पास भेजा गया है, वो आपको सुसमाचार सुना रहे हैं। गलती आप लोगों की है क्योंकि आप उन सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो बाइबल हमारे पास है वो आपके पास भी है। तो पश्चाताप करो और जो चीज़ें आप मूर्ति पूजन या कुछ भी अगर 10 कमांडमेंट से आप जो भी नहीं कमांडमेंट निभा रहे हो तो उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे ही प्रकाशित ग्रंथ आगे भी आपको अगर सुनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगी ताकि आपकी आंखें खुल जाए। और अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो आप बीज बो सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है। तो प्रभु यीशु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रार्थना में लगे रहो और यीशु की आज्ञा का पालन करते रहो। जय मसीह की।